कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र इकाई 1 पाठ 1 वैदिक कालीन शिक्षा। आप इस पाठ में पहले वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं पढ़ रहे थे। विशेषताओं के 12 पॉइंट हमने पढ़ा दिए थे। 13वां पॉइंट देखें, शिक्षण विधि। वैदिक काल में शिक्षा की क्या विधि थी? गुरुकुल प्रणाली उस समय चल रही थी। गुरुओं के पास शिक्षा दी जाती थी। उस समय वेद मंत्रों को सुनना, अक्षरशः याद करना तथा गुरु को सुनाना, ये प्रमुख विधियां उस समय थी। उस समय लेखन, मुद्रण और कागज इसका अभाव था। पढ़ने की 3 विधियां, श्रवण, मनन और निध्यासन, ये 3 जो है विधियां प्रचलित थी, शिक्षण विधियां। शिक्षण प्रक्रिया में प्रवचन तथा व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ, ये भी प्रणाली जो है अपनाई जाती थी। नंबर अगला है शिक्षण संस्थाओं का समय। शिक्षण संस्थाओं का समय क्या था? विद्यार्थी गुरुओं के आश्रम में, गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, तो पूरा समय उनका पढ़ाई का ही होता था। लेकिन स्वाध्याय के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सर्वोत्तम माना गया है। विद्वानों के अनुसार प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक तथा तृतीय पहर में 2 बजे से 6 बजे तक शिक्षण कार्य चलता था। सामान्यतः प्रातःकाल विद्यार्थी पाठ को कंठस्थ करते थे तथा नया पाठ अपराह्न में पढ़ाया जाता था। ये शिक्षण की विधियां उस समय की थी। अगला नंबर है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य का संबंध क्या था उस समय? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के मध्य बहुत ही पवित्र और मधुर संबंध होते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करना अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे। शिक्षक विद्यार्थियों से पिता के समान व्यवहार करते थे तथा अपने शिष्य को अपने ही परिवार का सदस्य मानते थे। शिष्य गुरु से नीचे आसन पर बैठते थे तथा उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरु के महत्व के संबंध में संस्कृत का एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार जो है गुरु शिष्य का संबंध बतलाया गया है। नंबर अगला है दंड एवं अनुशासन। दंड भी प्रक्रिया थी उसमें। दंड कैसे दिया जाता था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अनुशासनहीनता की कोई समस्या नहीं थी। कोई अनुशासनहीनता नहीं करता था उसमें। छात्रों के स्व अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए गुरु अपने उच्च चरित्र और आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। दंड का आधार मनोवैज्ञानिक था। शारीरिक दंड प्रायः वर्जित था। उचित रूप से समझाना, निर्देश देना, उपवास अथवा अपनी उपस्थिति से दूर रहने का दंड गुरु देता था। इस प्रकार उस समय की वैदिक कालीन दंड व्यवस्था थी। अब वैदिक कालीन शिक्षा की कमियां। उस समय कौन सी कमियां थी वैदिक कालीन शिक्षा में, आप इसको अध्ययन करेंगे। वैदिक शिक्षा की कमियां या दोष। वैदिक काल में शिक्षा संबंधित कौन कौन सी कमियां थी, इसके विषय में पढ़ेंगे। नंबर 1, धर्म को अत्यधिक महत्व। धर्म को अत्यधिक महत्व। वैदिक शिक्षा में धर्म को अत्यंत महत्व दिया जाता था। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था धार्मिक विचारों से प्रभावित होती थी। शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी धार्मिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। छात्र प्रायः धार्मिक ग्रंथों तथा कर्मकांडों का अध्ययन करते थे। धर्म पर आधारित इस शिक्षा व्यवस्था ने शैक्षिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। केवल उस समय की व्यवस्था धर्म पर ही आधारित थी। नंबर 2, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की थी। स्त्रियों को शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल के प्रारंभ में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु बाद में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा होने लगी। ऋषियों के गुरुकुलों में लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। बाद में तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल लड़कों को शिक्षा प्रदान करना था। गुरुकुल व्यवस्था स्त्री शिक्षा की उपेक्षा का प्रमुख कारण था। गुरुकुलों में लड़कियां रहती नहीं थी, इसलिए जो है लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी। स्त्रियां जो है अशिक्षित रह जाती थी। नंबर 3, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। वैदिक काल में शिक्षा के परिक्षेत्र में
शूद्रों को हे दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल द्विजों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे, शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार न होने के फलस्वरूप शूद्रों की शिक्षा इस काल में पूर्ण रूप से उपेक्षित रही। ये भी जो है वैदिक कालीन शिक्षा की एक कमी है। नंबर 4 है जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था चुने हुए वर्ग के लिए थी। इस काल में जन सामान्य की शिक्षा को पूर्ण रूपेण उपेक्षा हुई। संस्कृत भाषा की परिशुद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वभावतः उस समय जन सामान्य अपना शैक्षिक विकास करने में असमर्थ रहे। नंबर 5 लोक भाषाओं की उपेक्षा। लोक भाषाओं की उपेक्षा। वैदिक काल में केवल संस्कृत का अध्ययन किया जाता था, अन्य भाषाओं का अध्ययन उस समय नहीं चलता था। इसके फलस्वरूप लोक भाषाओं की उपेक्षा हुई तथा वे प्रगति न कर सके। नंबर 6 विचार स्वातंत्र का अभाव। विचार स्वातंत्र का अभाव। यद्यपि वैदिक काल के प्रारंभ में नवीन विचारों का आदर किया जाता था, नए नए विचारों का आदर होता था वैदिक काल में, परंतु कालांतर में शिक्षा के धर्म पर आश्रित हो जाने के कारण विचार स्वातंत्र का अभाव हो गया। धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातें ही सत्य मानी जाती थी और इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप रूढ़वादिता और अंधविश्वासों का प्रादुर्भाव हुआ, जो समाज की प्रगति के लिए घातक सिद्ध हुआ। अगला नंबर है सांसारिक जीवन की उपेक्षा। सांसारिक जीवन की उपेक्षा। सांसारिक जीवन की उपेक्षा। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था, जिसके फलस्वरूप जीवन में व्यवहारिक कर्तव्यों के लिए व्यक्ति को तैयार करने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता था। लौकिक पक्ष की उपेक्षा करके आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक ध्यान देने के फलस्वरूप व्यक्ति सांसारिक जीवन को एक बोझ मानने लगे। इस प्रवृत्ति के कारण वैदिक में लौकिक प्रवृत्ति का मार्ग अवरुद्ध होने लगा। अगला है शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि। शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि। वैदिक शिक्षा में शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि प्रदर्शित होती है। यद्यपि गुरुकुलों में छात्र अपने कार्य स्वयं करते थे, परंतु शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उनका शारीरिक श्रम के कार्यों से कोई संपर्क नहीं रहता था। वस्तुतः उच्च वर्ग के छात्रों तक शिक्षा के सीमित रहने के कारण वैदिक काल में शिक्षितों में शारीरिक श्रम की प्रति हेय दृष्टि का भाव रहता था। नंबर 9 है नवीन धर्मों के प्रति हेय दृष्टि। ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा व्यवसाय पर आधिपत्य कर लेने के उपरांत उन्होंने धर्म का सहारा लिया तथा शिक्षा को जटिल बना दिया। वैदिक धर्म के प्रति जन सामान्य की अरुचि के फलस्वरूप बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक शिक्षा में संलग्न ब्राह्मणों ने इन धर्मों का कसकर विरोध किया, परंतु जटिल कर्मकांड व संस्कृत भाषा पर आधारित वैदिक शिक्षा जन सामान्य के लिए महत्वहीन हो गई तथा वह नवीन धर्मों तथा उनसे जुड़ी प्रणाली को और आकर्षित होने लगे। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। कुछ विद्वानों ने वैदिक कालीन शिक्षा के इतिहास को दो भागों में बांट दिया है, वैदिक कालीन एवं उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में देखिए, इसमें आता है, इस काल को भी उपनिषद काल या सूत्र काल में वर्गीकृत कर किया गया है। इसको उपनिषद काल, सूत्र काल, इसमें जो है बांटा गया है उत्तर वैदिक काल को। तो देखिए उपनिषद काल की शिक्षा की विशेषताएं। उपनिषद काल में शिक्षा की क्या विशेषताएं थी? शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान के सत्य रूप को इस प्रकार अर्जन करना कि ब्रह्म की उपलब्धि हो। शिक्षा पद्धति श्रवण, मनन और निध्यासन, ये 3 प्रणालियां शिक्षा की थी। पाठ विषय पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या पर आधारित चारों वेद, व्याकरण, गणित, दैव विद्या, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष, नृत्य, संगीत, पुराण, श्राद्ध तथा सर्प विद्या। शिक्षावत 12 वर्ष उपनयन संस्कार के बाद। विद्यार्थी की दिनचर्या वैदिक काल की तरह ही थी। गुरु शिष्य संबंध भी पूर्ववत थे। स्त्री शिक्षा घर पर ही होती थी।
ये उपनिषद काल की शिक्षा की विशेषताएं थी। अब सूत्रकालीन शिक्षा। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक समाज पूर्णतः 4 वर्गों में विभाजित हो गया था और जाति व्यवस्था कार्यों या व्यवसायों के आधार पर विकसित होने लगी थी। राज व्यवस्था एवं 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। अनेक अधर्मी मत भी विकसित हो गए थे। विभिन्न मतावलंबियों ने अपनी अलग अलग शिक्षा प्रणाली विकसित कर ली थी। इस काल में परिषदें शिक्षा की प्रमुख संस्थाएं थीं। परिषदें वस्तुतः विद्वानों की सभा होती थी जिसमें 10 सदस्य होते थे। राजा और प्रजा इन सभाओं के निर्णय को मानते थे। शिक्षा देना और प्राप्त करना दोनों को धार्मिक कार्य माना जाता था। शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं शिक्षणविद वैदिक कालीन प्रणाली पर आधारित थे, किंतु विभिन्न गुरुकुलों व आश्रमों में विशेषज्ञता एवं विशिष्टता के आधार पर परिवर्तन भी हो गए थे। सभी वर्णों के लिए एक जैसी शिक्षा सुलभ नहीं थी। शिक्षण प्रक्रिया मौखिक ही थी। अगला है ब्राह्मणी शिक्षा। ब्राह्मणी शिक्षा उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण तथा बौद्ध काल के पूर्व शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप में ब्राह्मणों पर आश्रित हो गई थी। उसका अथवा उनका एकाधिकार हो गया था। इस काल में पुरोहितवाद बढ़ गया था। उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण आदि ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई थी। शिक्षा गुरुकुल तथा गुरुग्रहों में ही दी जाती थी। शिक्षा गुरुकुलों में या गुरु के घर पर दी जाती थी। सामाजिक कारणों से शूद्रों को शिक्षा देने पर प्रतिबंध था। शिक्षा धर्म प्रधान थी और शासन व्यवस्था के अधीन नहीं थी, किंतु इसी काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और जाति व्यवस्था भी विकसित हो गई। धीरे धीरे छुआछूत एवं सामाजिक भेदभाव तथा ऊंच नीच की भावना विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप एक नई विचारधारा बौद्ध धर्म के रूप में प्रस्फुटित हो गई, अर्थात बौद्ध धर्म का जन्म हो गया।